गाइस, सुबह-सुबह मैं आ चुकी हूँ टॉम बाबू को ट्रिमिंग के लिए क्योंकि शादी के टाइम पे मैंने नोटिस किया था कि स्किन में थोड़ी बहुत इसका एलर्जी हो नाम रही क्या थी है? और पर्सन का टॉम। ट्रिपल को मतलब टॉम। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेरा दोनों बेबीज़ का टाइसन का भी लॉन्ग हेयर कोट है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्रिमिंग करवा देती हूँ ताकि उनको कम्फर्ट मिले और स्किन भी हेल्दी रहे। डॉक्टर से पहले परमिशन लिया, डॉक्टर ने बोला कि हाँ, अभी करवा दीजिए, ये राइट टाइम है, तो मैंने गुड़गुड़ करवाने के लिए लेके आ गई हूँ और इसका फेस देखो, इतना शरीफ ये बिल्कुल भी नहीं है जितना अभी ये दिख रहा है। और ये रहो मेरा भाऊ-भाऊ मेरा टाइसन बहुत गुस्सा हो गया है क्योंकि उसका बॉडी में कोई हाथ दे रहा था इसलिए। और एक सिस्टर पूछ रही थी टाइसन के लिए, तो टाइसन को मैं वीडियो में लेके नहीं आती हूँ, उसका एक रीज़न है, बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो दोनों बच्चों का ट्रिमिंग हो चुका है, घर आ चुकी हूँ और आते ही मिस्त्री भी आ गया था, तो थोड़ा बहुत काम था वो मैं कर रही हूँ। और आज मेरा घर पे दावत है, कुछ लोग आने वाले हैं और मेरा हस्बैंड सुबह-सुबह उठ गया है, तो मेरा हेल्प कर रहा है मटर छीलने में। वो कभी इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठता है बट आज उठा है बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारा काम है और मेरा किचन का पसारा देखो, इतना सारा काम, 6 आदमी का खाना मुझे आज बनाना है, तो मैं तो पागल हो चुकी हूँ। खाने का मेनू है बंगाली फूड बिकॉज़ मेरा ससुराल वाले को बंगाली फूड बहुत पसंद है, वो लोग बहुत शौक से खाता है और मैं उन लोग का घर का बंगाली बहू क्योंकि मेरा ससुराल वाले बंगाली नहीं है, तो उन लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत प्यार से भी खाते हैं। और यहाँ पे मेरा हस्बैंड को मिला है कीड़ा और इसका ये पोस्टमार्टम कर रहा है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर मुझे पूछ रही थी कि टाइसन कहाँ है, ब्लॉग में क्यों नहीं दिखता है? तो घर पे ही है, आराम से है, सुकून से है, सब कुछ ठीक है। ब्लॉग में नहीं दिखता है, उसका रीज़न पर्सनल है, ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ उस बारे में। बस इतना है कि कुछ टाइम पहले मुझे कुछ कमेंट एक ही कमेंट मुझे बार-बार रिसीव हो रहा था, तो मैं मुस्लिम हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरा फैमिली है, अब तो शादी भी हो चुकी है, सो मुझे ज्ञान मत दो और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बाबू लोगों के बारे में कोई कुछ बोले, इसलिए मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने चिंगड़ी को ना अच्छे से पहले मैरिनेट करने दिया था जस्ट हल्दी और नमक से, अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं आज जो भी रेसिपी बना रही हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गाइस, इससे पहले ऐसा नहीं कि बहुत बार बनाई हूँ, बट हाँ, मम्मी के हाथ से खाई हूँ तो मुझे आइडिया है कि मुझे कैसा बनाना है। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अब मैं फटक से नहा लेती हूँ और मैंने सोचा नहा के मैं ऐसा कुछ पहनती हूँ जो कंफर्टेबल रहे बट थोड़ा-सा वार्म भी रहे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन-सा सूट पहनूँ ताकि मुझे कोई भी ना लेयरिंग करना ना पड़े स्वेटर वगैरह क्योंकि उससे ना काम में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, तो मैं वही देख रही थी, तो मैं क्या पहनूँ? और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये रहा एक सूट जो थोड़ा-सा वार्म है, ये मैं कश्मीर गई थी तब लेके आई थी, ये कश्मीरी सूट है। बट देखते हैं कुछ और ऑप्शन है कि नहीं। यार यहाँ पे टॉम देख रहा है कि मम्मा क्या देख रही है। ये लड़का हमेशा मेरे पीछे-पीछे घूमता है, वो होता है ना मम्मा बॉय, तो ये मम्मा बॉय ही है। आज है 17 जनवरी और मेरी शादी को 3 महीना पूरा हो गया। सच में पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। लगता है जैसे कल ही की बात हो जब नई ज़िंदगी शुरू हुई थी। इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, महसूस किया है। मैं दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ हर एक चीज़ के लिए। मेरा हस्बैंड का शुक्रिया जो हर दिन मुझे सरप्राइज़ कर देता है, समझता है, सपोर्ट करता है और प्यार देता है। 3 महीना हो गया है पर ग्रैटिट्यूड आज भी वही है। इतना सारा सूट मैंने देख लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ऐसे कुछ चाहती थी जो वार्म हो, तो यही सही है। इसको मैं फटाफट पहन लेती हूँ क्योंकि थोड़ा देर के बाद लंच टाइम हो जाएगा और मैंने नहा लिया है और मेरा हस्बैंड तो अभी थोड़ा-सा रेस्ट कर रहा है, बेचारा बहुत सुबह-सुबह उठ गया था। तो मैंने बोला आप थोड़ा सो जाओ और टॉम बाबू जैसे कि धूप सेक रहा है क्योंकि सुबह-सुबह नहीं किया है ना इसीलिए। इसको धूप सेकना ना बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना संगत का असर और विंटर में सुबह-सुबह का धूप, आय हाय हाय! क्या सुकून है। मैं घंटों रीड करती रहती हूँ और ये मुझे देखता रहता है, तो अब इसको भी आदत हो चुका है। सुबह का डोज़ जो चाय के साथ मुझे मिलता है, ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो दिन बाकी है। ये मॉर्निंग का पार्सल है जो मीशो से आया है
वो शायद अमेज़न से है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये भी अमेज़न का है। और ये होमलैंड का है, जहाँ पे मैं सारी चीज़ मेरा घर का आया हुआ है। ये मेरा मास्टर बेडरूम के लिए, तो आज तो इसको मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत तामझाम है, इसको बाद में करते हैं। गाइस, जो डायसन का पूरा सेट में लेके आई हूँ घर का क्लीनिंग का, उसका ये इंस्टॉलेशन है, इंजीनियर विजिट किया है और आज सारे डेमो मुझे दिखा देंगे और इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। इसमें बेसिकली थ्री पार्ट रहता है, जैसे मेन बॉडी जहाँ पर मोटर रहता है, स्लाइकून বা बीन बोल सकते हैं जहाँ पर डस्ट कलेक्ट हो रहा है। ओके। আপনার ব্লু কালারের পার্টের উপর আসবে, দেখুন ওকে। পুরো লক। মেশিনটা আপনাকে নিয়ে চলে যাবে, আপনি সেই ডিরেকশনটা দেবেন। আচ্ছা, ও নিজে নিজে করে দেবে। ও তো নিজে নিজে নিয়ে যাচ্ছে আমার। যদি আপনি মেশিনের বিষয়ে কিছু ইনফরমেশন পাবেন, যেমন ফার্স্ট টাইম প্রেস করলেন আপনি এটা PM10 মানে যেটা একটু বড় বড় ডাস্ট পার্টিকেল রয়েছে, যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে PM10 এর মধ্যে পড়ে। তো সেটা আপনি এর মধ্যে ক্যাপচার হচ্ছে, আবার বেড়ে গেছে, সেটাও গ্রাফ অনুযায়ী এটাও লেভেলটা দেখিয়ে দেবে যে আমরা কোন সময় এটা কমেছে, কোন সময় বেড়েছে ডাস্ট ঘরের মধ্যে। भागा भागा भागा, गुड बॉय। मामा खा लो तुम अपना। क्या हुआ? तो स्नो कर दो बिस्किट खाएगा दाना। सो गाइज, यहाँ पे मेरी सासू अम्मी, मेरी खाला सास, मेरा अंकल, इन लोगों का लंच हो गया। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी बैठे लंच करने के लिए। तो माशाअल्लाह खाने का सब ने बहुत तारीफ किया। तो सुबह से मैं जो लगी रही, इतना जो मेहनत से मैंने खाना बनाया, चलो सबको अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइज, मेरा ये रही मैं। आई, चाय मेरी सासू अम्मी के लिए बन रही है, और ये मेरा काम। हेलो। मैं मैं पागल हो जा रही हूँ, देख देख के मुझे फीवर आ रहा है। मैं कैसे क्या करूँगी, बट करना तो पड़ेगा। पहले चाय दे देते हैं। एक्चुअली मेरा कोई हेल्पर नहीं है, तो A to Z सब काम घर का मैं ही करती हूँ, चाहे वो बाहर का हो घर का हो। बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ। और मैं ऑलराउंडर हूँ, घर बाहर सब कुछ मैं संभाल सकती हूँ। यस। हम सब मिलके बातें कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, फिर मेरी नजर पड़ी तस्बीह दाना पे, कितना प्यारा लग रही थी। इनका कलर बहुत अच्छा है, क्रिस्टल का है मे बी, मुझे सही से पता नहीं है, पर मुझे बहुत प्यारा लगा। क्यूट है ना कलर। फाइनली मेरा किचन का काम खत्म हुआ। और ये बर्तन देखो, इसमें बहुत बर्तन है, बहुत बहुत है। तो सुबह जब मैं रैक में सबको रखूंगी तब पता। मेरा हस्बैंड नाराज होता है कि तुम क्यों हेल्पर नहीं रखती हो, पूरा काम तुम खुद से करती हो, थक जाती हो। बट मुझे लगता है अभी उम्र है, अभी कर ले रहे हैं, और जब ज़रूरत होगा तो रख लेंगे। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है मेरे दादी को, मेरी बड़ी अम्मी, मेरी अम्मी को, सबको काम करते हुए, और मुझे भी अच्छा लगता है। जब फैमिली बड़ा होगा तो रख लेंगे, तो चलेगा। और यहाँ पे सब कुछ हो गया। मेरा बेसिन कितना गंदा था, अभी क्लियर हो गया है, अब सब ठीक हो गया। और ये खाला लेके आई थी, एक्चुअली दही भी है, दही फ्रिज में रख दिया है, ये नहीं रखेंगे, उतना टेस्ट नहीं लगता है। और ये ना गुड़ का रसगुल्ला है, जो कि हेल्दी भी होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। सो इसको बाद में खाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। गाइस, चूड़ी किसको पसंद है? आई मीन कांच की चूड़ी। मुझे पहले पसंद था, पर उतना भी ज्यादा कुछ नहीं। बट आफ्टर मैरिड आई लव चूड़ी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और मेरे पास अभी बहुत सारा कलेक्शन हो गया है। और आज तो मैं बहुत सारा लेके जाऊंगी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चूड़ी मिल रहा है। ये हम लोग का कोलकाता का न्यू मार्केट है, और यहाँ पे चूड़ी बहुत अच्छा मिलता है। और शादी भी है ना घर पे, तो इसलिए मैं शॉप करने आई हूँ। और ये देखो मुझे क्या दिखा, अचार। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, बाहर निकलते ऐसे ही अंकल रहते थे, अचार बेचते थे। चालता वाला अचार वो मेरा फेवरेट था, तो मैंने अचार थोड़ा सा ले लिया। उसके बाद मैं बर्तन की दुकान आ गई, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के लिए। कुछ कुछ सामान चाहिए था, तो मैं वो ले रही थी।
स्टील का मेरे पास कोई भी बर्तन नहीं था क्योंकि सारे क्रॉकरी था, तो मैंने सोचा 2 एटलीस्ट ले लेती हूँ ताकि स्टील का भी बर्तन घर पे रहे, ज़रूरी होता है ना। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी ले लेती हूँ और मैं अच्छा और क्वालिटी का। ये अच्छा है। ये 2 पीस इससे थोड़ा सा और साइज में जो बड़ा आता है वो भी 2 पीस दे दीजिए। ये चीज कहाँ से हो जाएगा? मेरा टाइसन का जो केयर टेकर है ना उसको सब पता है कहाँ पे कौन सा सामान मिलता है, तो वो बोला भाभी अब चलिए आपको मैं दिला दूंगा, अच्छा अच्छा दुकान दिखा दूंगा, तो सच में दिला दिया। আচ্ছা মা দেখেন এই দুটো আছে, এটা একটু লম্বা হাইটে আছে আর এটা একটু শর্ট আছে, এটা কিন্তু আনকমফোর্টেবল হবে আপনার জন্য, আর এইটা একটা আছে আর এই সব ডিজাইনগুলো আছে। এখানের মধ্যে যদি কিছু ভালো লাগে তো আমাকে বলেন। मेरी अम्मी का घुटनों का बहुत प्रॉब्लम है, 12 महीना बेड पे ही रहती है, तो वो बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकती है। मेरे घर पे टूल नहीं था वैसा साइज़ का, तो मैं यहाँ पे लेने आ गई ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो नमाज़ पढ़ सकें। उसके बाद मैं लेने आई थी लुंगी क्योंकि रमज़ान आ रहा है, मेरे हस्बैंड के पास लुंगी नहीं है, सिर्फ़ ट्रैक पैंट है, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ ताकि वो पहन सकें, दैट्स इट। फंक्शन में जाने से पहले अब्बू को मैंने पहले डिनर दे दिया है और अब्बू मुस्कुरा रहा है कि मेरी बेटी एक कैमरा लेके क्या कर रही है। पूरा काम हो चुका है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, बाबू लोगों को भी मैंने खाना दे दिया है, सब कुछ सेट, अब चलते हैं। इन दोनों में से एक होगा क्या? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह दूल्हा-दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाअल्लाह, किसी की नज़र ना लगे और भाई हमें दिखा रहे थे अपने दुल्हन को कि देखो मेरा बहन और भाई आ गया है। भाई बेस्ट फ्रेंड है मेरा हस्बैंड का। हम लोग ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ आया था, मेरी जेठानी भी आई थी, मेरी सासू अम्मी भी आई थी और बाबू लोग भी आए थे। तो थोड़ा बहुत बात-वात किया हम लोगों ने, थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह लिया, उसके बाद वो लोग निकल गए, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। और मेरा हस्बैंड मुझे लाइन मार रहा था यार और मैं हँस रही थी कि ये लड़का को क्या हो गया? हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ और आते ही मैंने अपना बाल को पहले ऊपर कर लिया। बहुत बाप रे बाप, ये सारे तामझाम को अब रिमूव करेंगे। 1 मिनट, पहले ये खोल लेती हूँ। ओ भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा भी इजी लग रहा है। 1 मिनट, दूसरा भी हो। अब जाके आईलैश मेरा कितना हल्का लग रहा है भाई। उफ, हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ और आते ही मैं पहले ये तामझाम को खोलूँगी, मेकअप को रिमूव करूँगी और शादी सब कुछ अच्छे से हो गया है। भाई को तो मतलब घर का ही है और भाभी भी बहुत बहुत अच्छी है। भाभी को एक्चुअली मैं जानती हूँ पहले से ही। सो यस, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी में क्या है ना, कुछ खा नहीं पाई। मेरा ऐसे ही होता है, शादी में मैं जाके खा नहीं पाती हूँ बिकॉज ये तो तामझाम जो पहन के रहते हैं ना, इससे मुझसे खाया नहीं जाता है। मुझे मेरा कंफर्ट ड्रेस चाहिए होता है, घर पे बैठ के मैं आराम से अपना खाऊं वो वाला चाहिए। तो वो वाला बाहर में पॉसिबल नहीं हो पाता है, खास करके शादी वादी में जाओ तो। बट कोई बात नहीं, अभी मैं ये सब को रिमूव करूँगी, मेकअप को रिमूव करूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी बिकॉज आज मैंने चाय नहीं पिया था गाइस, क्योंकि शाम से ये सारी चीज़ चल रही थी। फिर
चाय नहीं पीना हुआ तो अब क्या है ना, मेरा ये रहता है कि एटलीस्ट दिन में मुझे पता है कि मैं 2 बार चाय पीऊँगी, और 2 बार का जो कोटा है वो अगर पूरा नहीं होगा तो मेरा अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा टाइमिंग है, चाय पीऊँगी मैं, उसके बाद सोऊंगी, जो करने करूँगी। मैं वो पर्सन हूँ, मैं कॉफ़ी पी के भी सो सकती हूँ और चाय पी के भी सो सकती हूँ, पर हाँ, ब्लैक कॉफ़ी पी के मुझे नींद नहीं आती है, पर दूध वाला कॉफ़ी पी के मैं सो जाती हूँ आधा 1 घंटा या फिर 2 घंटा बाद, पता नहीं क्या है। एनीवे, सो यस, अभी मैं ये सब फ्रेश होके ना नेटफ्लिक्स देखूँगी। नेटफ्लिक्स में अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन का जो एपिसोड है वो मैंने देखा नहीं है, वो मैं देखूँगी, चाय पीऊँगी, थोड़ा सा पॉपकॉर्न लूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और मेरा हस्बैंड और आप लोगों का जीजू अभी मुझे घर पे ड्रॉप करके फिर बैंक्वेट गया है अपने दोस्त के पास, क्योंकि अब नॉर्मल सा बात है, अभी काम बम रहता है, सो दोस्त है, घर की ही बात है, तो उनके पास गया है। तो मैं अभी अकेली हूँ, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा दोनों बाबू है, टाइसन है, टॉम है, बट दोनों अभी सो रहा है। टॉम नहीं सो रहा है, टॉम तो बदमाशी कर रहा है, टॉम कहाँ सोएगा, रात भर तो बदमाशी चलते रहता है उसका। और टाइसन तो हमेशा बहुत पक्का होता है, उसका खाना पीना टाइम, सब टाइम टेबल उसका बहुत अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि वो ना बहुत अच्छे से डिसिप्लिन बच्चा है मेरा, सोना है सोना। सो यस, और मेरा आज का आउटफिट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आउटफिट मेरा खुद का डिज़ाइन है, मैंने कस्टमाइज़ किया है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा है। एनीवे, ये एक पाकिस्तानी आउटफिट है, सो कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। और बस यही था, और इसको पहन के तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि हम लड़कियों को ये चाहिए, ये गोल गोल घूमो। और आप लोगों को पता है, एक चीज़ का अफसोस है कि मैंने शादी के बाद इतना तामझाम से मैं रेडी हुई हूँ, बट एक भी मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं आया है। ये मिरर के सामने मैंने फ़ोटो लिया, बाकी एक भी फ़ोटो मेरा अच्छा नहीं आया है, क्योंकि मेरा हस्बैंड, उनको काम था, बार बार फ़ोन आ रहा था, तो बोला बाबू घर चलो घर चलो, नहीं हो रहा है, जल्दी घर चलो, तो वो हबड़ा जबड़ी में फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आता, तो मेरा नहीं हुआ। सो यस, ये थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि मेकअप करके ड्रेस पहन के अगर फ़ोटो ना आए तो हम लड़कियों को पूछो यार कितनी तकलीफ़ होती है कि नहीं, कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये रहा टमू, तुम नीनी नहीं किए हो, हाँ, सबको बता दो कि तुम नीनी नहीं किए हो, तुम बदमाशी कर ली हो तुम, बता दो सबको, बता दो सबको, तुम बताओ, अभी तुम बाबू बन गए हो, अब तुम बाबू बन गए हो, तुम बहुत शरीफ हो, हाँ, अभी ये बहुत शरीफ बन चुका है। सो गाइज यस, मैं जाती हूँ, अब थोड़ा सा आप लोगों से ऐसे ही बात करना था, कभी कभी अच्छा लगता है। सो यस, बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना। और मैं अभी जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, और मैं कल आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट।